प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने नायब सदर, वज़ीर आज़म, राज्यपाल के काम, वज़ीर आला और उसके काम और इंतज़ामी ढांचा, इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हम आज देखेंगे मकामी सतह पर निज़ाम हुकूमत। तो मरकज़ी सरकार एक जगह से बैठकर पूरे मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकती। मरकज़ी हुकूमत की बेशुमार मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ होती है। एक ही जगह से इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को वो अदा नहीं कर सकती और छोटे छोटे इलाक़ों का इंतज़ाम चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में जो मकामी इलाके हैं, यानी जो छोटे छोटे इलाके हैं, उन इलाक़ों का निज़ाम चलाने के लिए मकामी स्वराज के अदारे यानी कि ख़ुद मुख्तार के अदारे वजूद में आए हैं। तो 1992 में पूरे मुल्क में यकसा पंचायती राज और शहरी खुद मुख्तार की हुकूमत के अदारे वजूद में आए हैं। तो मकामी स्वराज के अदारे यानी शहरी खुद मुख्तार के अदारे जो है वो गांव की सतह पर अलग होते हैं और शहर की सतह पर अलग होते हैं। तो देहाती सतह पर यानी गांव की सतह पर मकामी स्वराज के अदारे यानी शहरी खुद मुख्तार के अदारे को ग्राम पंचायत कहा जाता है। इसी तरह ज़िला सतह पर मकामी स्वराज के अदारे को ज़िला पंचायत कहते हैं। तालुका सतह पर तालुका पंचायत कहते हैं। इसके अलावा जो छोटे शहर होते हैं वहाँ नगर पालिका होती है और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे महानगर पालिका होती है। इन तमाम शहरी खुद मुख्तार के अदारों के चुनाव होते हैं और ये चुनाव अवाम के ज़रिए होते हैं और अवाम के वोटों के ज़रिए यहाँ पर सदर चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो सरपंच कहलाता है। ज़िला पंचायत के चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो ज़िला पंचायत का सदर बनता है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का इंतज़ामी निज़ाम का सरबराह तलाटी मंत्री होता है। यानी सरपंच के ऊपर कौन होता है? तलाटी मंत्री होता है। इसी तरह ज़िला पंचायत में जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो ज़िला पंचायत का सदर बनता है और ज़िले के पूरे इंतज़ामी निज़ाम का सरबराह DDO होता है। इसी तरह तालुका पंचायत में जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो तालुका पंचायत का सदर बनता है और तालुके के तालुका की पूरा इंतज़ाम चलाने की ज़िम्मेदारी TDO की होती है। चलो उसके बाद देखेंगे कि सबसे बड़ा मुल्क होता है। मुल्क के बाद रियासत के छोटा ज़िला होता है। ज़िले से छोटा तालुका और सबसे छोटी इकाई है गांव। तो मुल्क में मरकज़ी सरकार होती है। मुल्क में सबसे बड़ा कौन होता है? तो सदर होता है। मुल्क का निज़ाम किसके हाथों चलता है? सदर के हाथों चलता है। सदर अपने तमाम काम करवाता है वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म तमाम काम करवाता है मजलिस वुज़रा के ज़रिए। इसी तरह रियासत में रियासती सरकार होती है। रियासती सरकार का निज़ाम किसके नाम पर चलता है? गवर्नर के नाम पर चलता है। गवर्नर अपने तमाम काम करवाता है वज़ीर आला से और वज़ीर आला अपने सारे काम करवाता है वुज़रा की काबीना से। इसी तरह ज़िले में ज़िला पंचायत होती है। ज़िला पंचायत का इंतज़ाम कौन संभालता है? DDO अपने तमाम काम करवाता है ज़िला पंचायत के सदर से। इसी तरह तालुके में तालुका पंचायत होती है और तालुका
ताल्लुके में पूरा इंतज़ाम संभालने की ज़िम्मेदारी होती है TDO की। TDO अपने तमाम काम करवाता है ताल्लुका पंचायत के सदर से। इसी तरह गांव में ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का इंतज़ामी सरबराह तलाटी मंत्री होता है और वो अपने तमाम काम करवाता है सरपंच के ज़रिए। उसके बाद हम देखेंगे शहरी खुद मुख्तार के अदारे। तो शहरी सतह पर जो मकामी स्वराज के अदारे होते हैं उसे नगर पालिका और महानगर पालिका कहते हैं। अब नगर पालिका और महानगर पालिका में के भी चुनाव होते हैं, यानी इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं उसे मेयर कहते हैं। तो मेयर जो है वो तमाम काम अपने कॉरपोरेटर से करवाता है, यानी बहुत सारे मेंबर होते हैं उनसे करवाता है और वो मेंबरों को कॉरपोरेटर कहा जाता है। इसके अलावा शहरों का जो इंतज़ामी सरबराह होता है उसे म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर अपने तमाम काम मेयर को सौंपता है और मेयर जो है वो अपने तमाम काम कॉरपोरेटर से करवाता है। तो जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर नगर पालिका होती है, बड़े शहर में महानगर पालिका होती है। तो नगर पालिका और महानगर पालिका इन दोनों के इलेक्शन में जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं उसे कहा जाता है मेयर। ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका और महानगर पालिका इसका इंतज़ामी सरबराह होता है म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर अपने तमाम काम मेयर को सौंपता है और मेयर जो है वो तमाम काम करवाता है कॉरपोरेटर के ज़रिए। जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो क्या काम करवाता है, यानी जो मेयर होता है वो क्या काम करवाता है शहरों में, उसके बारे में देखेंगे कि रास्तों की सफाई करना, लोगों की हिफ्ज़ाने सेहत पर ध्यान देना, माहौल की आलूदगी को हटाना, झोपड़पट्टियों को हटाना, शमशान घर बनवाना, बागीचे बनवाना, सैर व तफरीह के मकामात बनवाना, ये तमाम कामों की ज़िम्मेदारी मकामी स्वराज के अदारे की होती है, यानी शहरी खुद मुख्तार अदारे की होती है। तो शहरों में नगर पालिका और महानगर पालिका की ज़िम्मेदारी होती है ये तमाम काम करवाने की। देहातों में ये तमाम काम ग्राम पंचायत करवाती है, ज़िला में ज़िला पंचायत करवाती है और ताल्लुके में ताल्लुका पंचायत ये तमाम काम करवाती है। उसके बाद देखेंगे अदालती निज़ाम। तो भारत का जो अदालती निज़ाम है वो आज़ाद और गैर जानिबदार है। अदालती निज़ाम का काम होता है कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को सज़ा देना। अदालतें जो होती है वो कानून साज असम्बली, यानी जहाँ पर कानून बनते हैं, तो कानून साज असम्बली पर भी अपना काबू रखती है ताकि वो कोई गलत कानून ना बनाए, और इंतज़ामिया पर भी वो अपना काबू रखती है ताकि वो कानून पर अमल करवाने में कोई कोताही ना करे। इस तरह से भारत का जो अदालत निज़ाम है वो आज़ाद है और गैर जानिबदार है। इसके अलावा अगर कोई शहरी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसे सज़ा या जुर्माना अदा करने का काम अदालती निज़ाम करता है। मुल्क का आइन मुल्क का बुनियादी कानून है। अदालती निज़ाम इस बात का ध्यान रखता है कि कानून के मुताबिक मुल्क का निज़ाम चल रहा है या नहीं, मुल्क के कानून आइन के साथ हम आहंग है या नहीं, ये तहकीक करना, ये मुशाहिदा करने का काम अदालती निज़ाम का होता है। अगर कानून आइन के साथ हम आहंग ना हो तो वो कानून गैर आइनी करार देकर उसे रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अदालती निज़ाम में मरकज़ में चोटी के मकाम पर, यानी सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट है। रियासतों में हाई कोर्ट होती है।
ज़िले की सतह पर ट्राइटल कोर्टें, दीवानी कोर्ट, फौजदारी कोर्ट, इसके अलावा मातहती अदालतें होती है। तो ये सबक यहाँ पर आपका ख़त्म होता है।